12 of exercise 5.2. Two APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दो AP है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक AP लेता हूं जिसका फर्स्ट टर्म है A और इसका nth टर्म AN होगा, और इसी तरह से मैं एक और AP लेता हूं जिसका फर्स्ट टर्म मैं B लेता हूं और ये जाएगा nth टर्म तक. तो यहां पर एक तो चीज ये गिवन है कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आएगा D, जो कि सेम होगा. जो कॉमन डिफरेंस इस AP में होगा वही कॉमन डिफरेंस इस AP में होगा. और उसके बाद ये बोला गया है कि इनके 100th टर्म का डिफरेंस 100 होगा. तो अगर हम इसका 100th टर्म निकालें A100 और इसका हम 100th टर्म निकालें B100 और इनका डिफरेंस होगा 100. तो ये हमें गिवन है और हमें ये बताना है कि इनके 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा. तो मैं यहां पर फर्स्ट AP का 100th टर्म निकाल लेता हूं. तो इसकी वैल्यू होगी A प्लस 99D. ये हमने फॉर्मूला यूज किया AN, nth टर्म इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. इस फॉर्मूले को यूज करके 100th टर्म को हमने इस फॉर्मूले में लिख दिया. तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. अब इसी तरह से दूसरी AP में हम 100th टर्म निकालते हैं. तो ये जाएगा B प्लस 99D. अब यहां पर ये दे रखा है कि D इन दोनों का कॉमन डिफरेंस है जो कि सेम है. मैं इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूं. अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 100 के इक्वल आना चाहिए. A100 माइनस B100. 100 टर्म इनका डिफरेंस है 100. ये हमें गिवन है. तो यहां पर अब इनकी वैल्यू रखते हैं हम. A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D इज इक्वल्स टू 100. अब यहां से 99D कैंसिल हो जाएगा. तो A माइनस B इज इक्वल्स टू 100. तो यानी इन दोनों के फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 होगा. तो ये हमारे पास आ गया. अब हम 1000 टर्म के लिए भी सेम एक्सप्रेशन लिखेंगे. तो 1000 टर्म A1000 माइनस B1000. तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, इसको हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये जाएगा A प्लस 999D माइनस B माइनस 9999D. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो ये आ जाएगा A माइनस B के इक्वल. और A माइनस B की वैल्यू हमें पता है 100 है यहां से. तो ये भी हो जाएगा 100 के इक्वल. तो इस तरह से 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 आया. यहाँ पे एक बार हम फिर से देखते हैं. हमें ये गिवन है कि दो APs है अलग अलग, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है. और ये भी गिवन है कि उनके 100 टर्म के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो 100 के इक्वल आएगा. तो ये इंफॉर्मेशन का यूज करके हमने A और B जो कि फर्स्ट टर्म है अपनी अपनी AP के, इनके बीच में एक रिलेशन निकाल दिया. इनके बीच का डिफरेंस है 100. और यहां पर भी हमने वही किया, 1000 टर्म का डिफरेंस निकाला. फॉर्मूले को यूज करके हमने A माइनस B के इक्वल से प्रूव कर दिया और इसकी वैल्यू हमें पहले से पता थी. तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कितने 3-digit नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे. यहां पर क्वांटिटी पूछी गई है, तो इसका मतलब है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है. तो हम सबसे पहले देखते हैं 3-digit नंबर कहां से शुरू होते हैं और कहां पर खत्म होते हैं. तो सबसे पहला जो 3-digit नंबर है वो है 100, और जो सबसे बड़ा 3-digit नंबर है वो होगा 999. तो हमें क्या देखना है सबसे पहले कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 3-digit नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा. तो सबसे छोटा जो 7 से डिविजिबल नंबर होगा 3-digit का वो होगा 105. ये सबसे छोटा 3-digit नंबर है जो 7 से डिविजिबल है. तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि A की वैल्यू. और इसके बाद हमें देखना है कि सबसे बड़ा टर्म कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है. तो वो हो जाएगा 994. ये सबसे बड़ा डिजिट है. तो ये हो जाएगा AN. ये हो जाएगी nth टर्म की वैल्यू.
अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है n की वैल्यू। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास d कहां से आएगा, d हमारे पास 7 है, क्योंकि अगर हम 105 में 7 प्लस करेंगे तो जो अगला नंबर आएगा वो भी 7 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए हमारे पास d की वैल्यू 7 है। इसकी वैल्यू है 994, a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 889 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, और 889 को अब हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हो जाएगा 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49। तो ये जाएगा 127 n माइनस 1 की वैल्यू, तो n की वैल्यू आ जाएगी 128। तो ऐसे टोटल 128 नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। इस क्वेश्चन में हमने ये किया कि सबसे छोटा नंबर देखा, जो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर देखा जो 7 से डिविजिबल है, और सबसे बड़ा नंबर देखा जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट्स में। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो nth टर्म होगा और जो सबसे छोटा नंबर है वो फर्स्ट टर्म होगा। इनसे हमें एक एपी बनानी है। हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें लास्ट टर्म पता है, डी की वैल्यू हमें पता है 7 होगी, और हमें सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।